दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं प्रदीप कुमार वर्मा प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी एक स्वरचित हास्य कहानी जिसका शीर्षक है गुझिया के दीवाने। शाम को 6 बजे ऑफिस से घर पहुँचने पर जैसे ही दिनेश अंकल को उनके बेटे पप्पू ने यह बताया कि मम्मी पड़ोस में सुशीला आंटी के यहाँ उनकी गुझिया बनवाने के लिए गई हुई हैं, तो यह बात सुन के दिनेश अंकल के मुंह में पानी आ गया। आगे पप्पू ने यह भी बताया कि मम्मी 7 बजे तक घर आ जाएंगी। फिर उसके बाद पप्पू ने अपने पापा से पूछा, पापा पापा आप खोया कब लाओगे? अब तो होली आने में सिर्फ 2 ही दिन शेष बचे हैं। अपने यहाँ भी तो गुझिया बननी है। कल ले आऊँगा बेटे, कहते हुए दिनेश अंकल हाथ मुंह धुलने के लिए बाथरूम में घुस गए। थोड़ी ही देर में दिनेश अंकल बाथरूम से निकलकर बाहर वाले कमरे में आकर बैठ गए। उनकी आंखों के सामने बस गुझिया ही गुझिया नजर आ रही थी। उनका मन गुझिया खाने को तड़प उठा। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात, उन्होंने मन ही मन सोचा। सुशीला आंटी के यहाँ चला जाऊं, कुछ खाने को तो पूछेंगी ही। गुझिया बन रही हैं, गुझिया ही खिलाएंगी, जरूर खिलाएंगी। लेकिन एक मन उनका यह भी कहने लगा, ऐसे जाना उचित नहीं रहेगा। अभी तो होली आई नहीं है, जो मिलने के बहाने ही पहुंच जाऊं। मेरी श्रीमती जी भी मुझ पर गुस्सा कर सकती हैं कि मेरे पीछे पीछे चले आए। मेरे बिना एक पल भी चैन नहीं है क्या? तो फिर मैं गुझिया कैसे खाऊंगा? काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक तरकीब निकाली और वे अपनी इस तरकीब पर मुस्कुराए बिना न रह सके। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही सुशीला आंटी के बेटे गप्पू ने किचन में आकर यह सूचना दी कि दिनेश अंकल आए हैं और वह सुषमा आंटी को बुला रहे हैं, तो सुषमा आंटी बड़बड़ाते हुए बाहर वाले कमरे की ओर चल दी। ये यहाँ क्या करने आए हैं? इनको मेरे बिना एक पल भी चैन नहीं। क्या है जी? पहुँचते ही सुषमा आंटी दिनेश अंकल पर बरस पड़ी। मैंने बताया तो था 7 बजे तक आ जाऊंगी, थोड़ा काम था तभी मुझे आना पड़ा। दिनेश अंकल ने कहा, कैसा काम? ये मेरी शर्ट की ऊपर वाली बटन टूट गई है, इसे लगा दो। एक हाथ में सुई धागा और एक हाथ में बटन सुषमा आंटी की ओर बढ़ाते हुए दिनेश अंकल बोले, मुझे अभी एक जरूरी काम से अपने दोस्त के यहाँ जाना है, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले यह बटन टूट गई, शायद इसका धागा कमजोर हो गया होगा, लगा दो इसे। घूरती आंखों से सुषमा आंटी ने दिनेश अंकल से वह बटन और सुई धागा लेकर उसे शर्ट में लगाने लगी। अभी वह बटन लगा ही पाई थी कि तभी सुशीला आंटी वहाँ एक प्लेट में गुझिया लेकर आ पहुँची। लीजिए भाई साहब, गुझिया खाइए, खाकर बताइए कैसी बनी है। गुझिया देखते ही दिनेश अंकल की आंखें चमक उठीं। वह तो आए ही थे शर्ट का बटन तोड़कर गुझिया खाने के लिए। धन्यवाद।